हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 की मंथली टैरो रीडिंग है कैंसर। सबसे पहले तो नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके सारी मुरादें, आपके सारे गोल, जो भी आपके सपने थे, सारे पूरे हो, यही मेरी कामना है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। ओके कैंसर, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, ओके कैंसर, ओके कैंसर, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी ओवरऑल एनर्जी। 3 ऑफ सोर्स गाइस, हार्ट ब्रेक। ओके गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी गाइस, मे बी शायद किसी के लिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मीनिंग। एंड ओके गाइस, मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द हार्ट ब्रेक। ओके, फर्स्ट सिनारियो में 2 सिनारियो बताऊंगी। देयर इज़ द हार्ट ब्रेक। ओके, मे बी शायद हार्ट ब्रेक हो सकता है, लव हार्ट ब्रेक हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, उसकी वजह से दिल टूट सकता है, या फिर हो सकता है डार्कनेस की वजह से वो ड्रेन फील कर सकती है। ओके, एंड साथ ही साथ देयर इज़ द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो। मे बी शायद डिसीजन मेकिंग में फंसे, क्रॉस रोड पे हो कि मैं कैसे अपनी इस जो भी आपके मेंटल थॉट है उससे बाहर निकलूँ। ओके, एंड साथ ही साथ आप लोग में भी शायद अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं अपनी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ बोल के। ओके कैंसर, अनदर वेज गाइस, मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि डीलिंग विथ फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर आपके चार्ट में सैजिटेरियस हो और एरीज लियो सैजिटेरियस फायर साइन हो। अदरवाइज गाइस, मे बी शायद हो सकता है कि ये फायर साइन जो भी लव लाइफ में डील करे तो उनकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो और देयर इज़ अ क्रॉस रोड, आप डिसीजन मोड पे फंसे हो। एंड सेकंड सिनारियो इसके गाइस, आप अपनी लाइफ में जो भी प्लानिंग कर रहे हो, ओके कैंसर, जिस भी एरिया में स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ओके, रिकग्नाइज कर रहे हो, मे बी आप क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अगर आप डिसीजन ले लोगे तो मे बी शायद हो सकता है कि जो भी ये हार्ट ब्रेक है वो आपके मे बी शायद बहुत जल्दी भर जाए। ओके, अदरवाइज गाइस, मे बी शायद दिस इज़ द जो भी हार्ट ब्रेक है ना, ये आपको हुआ है वो अभी नहीं हुआ। मे बी शायद हो सकता है कि काफ़ी किसी के लिए 3 मंथ या फिर 3 साल या फिर 3 महीने। ओके, इसी वजह से क्रॉस रोड पे है, प्लानिंग करें कि इस सिचुएशन से बाहर निकले बोल के। ओके, जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक डजंट मैटर कि सिर्फ लव में हुआ हो, बिजनेस में भी हुआ हो, या किसी का जॉब छूट गया हो, या किसी की फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा गई हो, उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो। ओके, मे बी शायद वो अभी से नहीं है, बहुत टाइम से है, तो इसीलिए आप प्लानिंग कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। ओके, लेट्स फाइंड आउट करंट पोजीशन, सिचुएशन। या नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट हो राइट नाउ। पैशनेट हो अपनी इस स्टकनेट एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, जो भी आपकी क्लाउडनेस है पीछे, उससे बाहर निकलने से लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो कि अपने ऑब्स्टिकल्स पे, अपने चैलेंजेस पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, पैशनेट हो, जोश है, कुछ लोग उससे ट्रैवल भी कर रहे हो। दिस इज़ द एक्शन ओरिएंटेड कार्ड का, इसको नो मैटर व्हाट अपनी सिचुएशन के हिसाब से दिखेगा, बट यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो अभी फ़िलहाल अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। व्हाट्स द चैलेंज फॉर कैंसर? व्हाट्स द चैलेंज फॉर कैंसर? 2 ऑफ वन, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, दिस इज़ योर चैलेंज। 2 वे हो सकती है, विच वे टू गो, 2 सिनारियो हो सकता है, विच वे टू गो। ऐसे अगेन डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि विच वे टू गो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो गाइस, दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन कि मैं फ्यूचर को कैसे सिक्योर करूँ, मैं फ्यूचर में कैसे लाइफ में सेटल हूँ, मैं फ्यूचर में कैसे
फाइनेंशियली अबंडेंस हो, खुशियाँ मिले मुझे, उसके बारे में सोचते हो दिख रहे हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन, इसलिए आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हो अभी के सिचुएशन में। व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर कैंसर, व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर कैंसर, इन बिटवीन में मझधार में है। ओके गाइस, फाउंडेशन सी न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू स्टार्ट के पीछे एक्शन तो ले रहे हो, बट कहीं ना कहीं मझधार में फंसे हो बिकॉज ऑफ द स्टकनेस के कारण, बिकॉज ऑफ द जो जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो, उलझे पड़े हुए हो, अटके पड़े हुए हो। फाउंडेशन है कि अपनी लाइफ में एक कलरफुल लाइफ बनानी है, अपॉर्चुनिटी लेके आनी है, अपनी यू नो क्लीन पेंटिंग को पेंट से भरना है, कलरफुल रंग भरने हैं अपनी लाइफ में। उस तरह से आप बेस बना रहे हो, बट कहीं ना कहीं मज़ेदार में फंसे। ओके, अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग भी कर रहे हो अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर कैंसर। ओके, सी गाइस, टू ऑफ वॉन्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनरशिप हो सकता है, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर फैमिली बॉन्ड, ओके, या फिर सोशल नेटवर्किंग। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पास्ट में कंफ्यूजिंग थे, लव लाइफ की वजह से, या फिर डर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। ओके, और क्लैरिटी चाहते थे इस पार्टनरशिप की वजह से। दैट्स वाई आप उसमें एक्शन ले रहे हो। अब कोई भी पार्टनरशिप का मैटर है ना गाइज, उसमें आप अभी एक्शन ले रहे हो। ओके, सोशल लार्ज ग्रुप सोशल सर्कलिंग की वजह से अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे तो उस पर आप एक्शन ले रहे हो अभी फ़िलहाल, या फिर सोसाइटी, ओके, जिसके पीछे आप जहाँ पर लार्ज ग्रुप सोशल नेटवर्किंग के पीछे आप अगर बहुत ज़्यादा डर रहे थे तो उस पर क्लैरिटी नहीं मिली थी पास में। ओके, नाउ अभी एक्शन ले रहे हो, बॉन्ड के पीछे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर भी आपकी टॉक्सिक सिनारियो थी। ओके, द मून का कार्ड है, टॉक्सिक सिनारियो थी इन पास्ट में गाइस। मे बी शायद देयर इज़ द पार्टनरशिप, वो क्रिएटिव पार्टनरशिप हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उसमें क्लैरिटी नहीं थी। ओके, क्लियर नहीं थे आप। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजिशन, सी in between also, 6 of Wands, okay, just like that, in between, and the 2 of Pentacle is in between there is a juggling। okay, juggling है भी और नहीं भी, that's why अब यहाँ पर ना juggling है और नहीं भी, न्यू स्टार्ट के लिए juggling है। because 2 of Pentacle goes back to Ace of Pentacle. Ace of Pentacle is all about guys new start, about your material thing, about your resources, about your success, about your new beginning। okay, but ये success भी आपकी लाइफ में है और नहीं है because of the juggling के कारण, because of the in between के कारण। okay, न्यू स्टार्ट है, बट मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोशल नेटवर्किंग। आप सोशल नेटवर्किंग में ग्रोथ पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें, लोग आपको रिकग्नाइज करें, लोग आपको सराहे, बट वो है भी और नहीं भी। ओके, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सक्सेस मिले, आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हो आपके पास में आए बोल के। ओके, बट वो है भी और नहीं भी, इसीलिए आप यहाँ पर भी आप इन बिटवीन मोड पे हो। ओके, या let's find out what's the future energy for, oh see, आपने देखा these two card is reverse, maybe शायद this is the card of magician and the death is reverse। न्यू स्टार्ट करना चाहते फर्स्ट आपको ये पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन, sorry guys, actually someone is coming। okay fine, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन कार्ड। आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, बट कहीं ना मझधार में फंसे हो। जैसे कि मैंने कहा, आप जगलिंग कर रहे हो अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, सक्सेस चाहते हो, सक्सेस है आपकी लाइफ में, बट मझधार में हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, हेयर इज दैट अनबैलेंस हो रही हो अपनी इस क्रिएटिव लाइफ के लिए। ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आप इनबैलेंस हो रहे हो। वो हो सकता है कि मनी को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकता है। ओके, बट द मैजिशियन का कार्ड है, मे बी शायद दैट्स वाई यहाँ पर बिकॉज ऑफ द एंड आपकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं है। एंड अबाउट योर सिचुएशन, एंड अबाउट योर नेगेटिव पैटर्न, एंड अबाउट योर
जो भी पास्ट का जो हर्ट पास्ट का सिचुएशन था उसमें एंडिंग नहीं हुई है, इसीलिए आप यहाँ पर ना न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, एंड सी अगेन स्टकनेस। सी ये कार्ड हैंगमैन का कार्ड कितनी बार आया आपके स्प्रेड में गाइस, कहीं ना कहीं आप स्टक हो, उल्टे लटके पड़े हो, स्टक हो। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर यू कैंसर। अगेन चॉइसेस इन बिटवीन। ओके, क्रॉस रूट में हो गाइस, डिसाइड कीजिए। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। मे बी 2 सिचुएशन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकते हैं। डिसीजन लीजिए। डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो, अकेले में रह के अपने अंदर फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट इन डिसीजन मोड पे हो। डिसीजन लीजिए अपने इस न्यू स्टार्ट के प्रति, अपनी इस न्यू लाइफ के प्रति। ओके, डिसाइड कीजिए गाइस, ताकि आप अपनी जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो उस पर आपको सक्सेस मिले। What's the environment for Cancer? What's the environment for Cancer? द डेविल का कार्ड है। अपने लाइफ को आप कंट्रोल करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में फाउंडेशन बनाना चाहते हो, उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो, बहुत ज़्यादा चाह रहे हो कि नहीं मुझे ये चाहिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आपकी गोल अगर सही है तो दिस इज़ द वेरी गुड कार्ड। अगर आपके गोल नेगेटिव है तो दिस इज़ अ नेगेटिव कार्ड। ओके, अगर आपके सपने फायदी हैं, जस्ट नहीं मुझे ये चाहिए, इस पे मुझे अपना लाइफ सेट करना है, तो दिस इज़ द वेरी नाइस कार्ड। अदरवाइज बस जो ऊपर ही ऊपर टेम्पररी है तो दिस इज़ अ नेगेटिव वे। ओके, मे बी शायद द एनवायरनमेंट इज़ की आप टेम्पटेड हो अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए, आप टेम्पटेड हो अपनी लाइफ में फाउंडेशन बनाने के लिए, टेम्पटेड हो अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, जो भी ये आपकी मटेरियल थिंग डिजायर है, जो भी गोल है डिजायर है, उसके पीछे आप टेम्पटेड हो, आप उसके पीछे आप सिक्योर होना चाहते हो। ये पर्सन भी हो सकते हैं, कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन। ओके, उसके पीछे आप सिक्योर होना चाहते हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो। ओके, let's see what's the hopes and fear. What's the hopes and fear? What's the hopes and fear? See, in between past person, past scenario, past memories, past का कुछ भी। ओके, उस पर आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो बट नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं मझधार में फंसे हो। मे भी शायद हो सकता है कि अभी तक आपकी लाइफ में पास्ट के जो सिनारियो थे, पर्सन था, अभी तक आपके लाइफ में गुजर रहे हैं, अभी तक आपका वो पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए आपके यहाँ पर न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर पास्ट की वजह से आप डर रहे हो। ओके, इन बिटवीन है। तो गैस लेट गो कीजिए आपके इस पास्ट को, ताकि आप न्यू एनर्जी के साथ में आगे बढ़ पाओ, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाओ। दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। आप चाहते हो कि ये जाए भी, और आप चाहते हो कि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। सी योर डिवाइन पोजीशन। वाओ गाइस, एंड जिस डिवाइन यही बोलना चाहते हैं, पर अपनी लाइफ में आप लीडरशिप रोल निभाइए, स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। एंड देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट गाइस, 2 विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, स्ट्रैटेजी नहीं करोगे अपनी लाइफ में, लीडरशिप रोल नहीं निभाओगे। लीडरशिप मीन्स गाइस, लीडर होइए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, लोगों की परवाह किए बिना जो भी सिचुएशन है, सिनेरियो को लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट आए। ओके, दीज 2 कार्ड इज़ विश फुलफिलमेंट। अपने बारे में सोचिए। ओके, आपके विश फुलफिलमेंट के बारे में सोचिए, आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए। ओह वाओ गाइस, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? दिस इज ऑल्सो इन बिटवीन। ओके कैंसर, दिस इज योर कार्ड। ओके, चैरियट का कार्ड है, मझधार में फंसे हुए हो कभी, मतलब कि ऐसा है कि जैसे कि आपके दिमाग में जगलिंग है भी और नहीं भी, आपको कभी क्लैरिटी भी दिख जाती है और कभी फंस भी जाते हो। ओके, उस टाइप का है कि आउटकम है कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ भी रहे हो और कभी कभार रुक भी जाते हो। कभी कभार ऐसा लग रहा है कि बिकॉज यूर इमोशनल साइन, तो कभी लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा
आगे बढ़ रहे हो और कभी लग सकता है कि अरे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा फील कर सकते हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट हो रहा है। ओके, बट कहीं ना कहीं हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, ऐसा सक्सेस मिल भी रहा है और नहीं भी रहा है। एंड दिस इज़ द चॉइसेस, सो चूज़ वाइजली। अगर आपने गलत चॉइस चूज़ कर लिया तो डार्कनेस में जाओगे, एंड वाइट चूज़ किया तो लाइट में जाओगे। तो बट देयर इज़ द अबंडेंस गाइस। ओके, मूवमेंट हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, बट जो भी है, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रेस, प्रमोशन, जो भी चाहते हो, कंप्लीशन, खुशखबरी। ओके, द आउटकम इज ऑल्सो नाइस गाइस। द सन का कार्ड है, ब्राइटनेस का कार्ड है, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट क्या और मैसेज देना चाहते हैं। सी गाइस, लीडरशिप रोल निभाइए। ओके, जस्ट लाइक दैट, बोल्ड होइए और एक स्टेप आगे बढ़ाइए। ओके, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग, रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। देयर इज अ डिवाइन पैशन। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। अपने आप में ऑनेस्ट रहिए। दूसरों के ऑनेस्ट, ईमानदारी दिखाने से अच्छा कि अपने आप में ऑनेस्ट रहिए, ताकि डिवाइन भी आपकी हेल्प करे। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपकी पैशन है, डिजायर है, टेम्पटेड है, ओके, उस पर ऑनेस्ट रहिए। एंड बी बोल्ड, उस पर रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए और लीडरशिप रोल निभाइए अपने इस गोल पे, अपने इस डिजायर पे, जो आपके जो भी आपके गोल है, डिजायर है, सपने हैं, उस पर आप एक्शन लीजिए। ओके, बोल्डली। वाओ कैंसर, लेट्स फाइंड आउट एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली कौन से पार्ट आपको इस महीने, जनवरी महीने में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बताइए प्लीज़। कैंसर के लिए बताइए प्लीज़। कैंसर, विच साइन, विच हाउस, विच प्लैनेट इफेक्टेड कैंसर इन जनवरी। One card for Cancer. Yeah, planet. Second house, guys. कैंसर में भी शायद हो सकता है कि सेकंड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर सेविंग। थोड़े से सेविंग पे ध्यान दीजिएगा। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में जगलिंग कर रहे हैं सेविंग के मामलों में, तो उस पर अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, फाइनेंस पे, अपने एसेट पे, अपने वैल्यू पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेकंड हाउस इस हफ्ते, इस महीने आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, तो अपने जेब पे थोड़ा देखिएगा। ओके, कहीं ना कहीं आप सेकंड हाउस से डील करें, अपने फैमिली से, अपने बोलचाल से। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट आप कैसे बोलते हो, फैमिली से भी डील करते हो दिख रहे हो, और अपने सेविंग से डील कर रहे हो। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेविंग थोड़ा बचा के चलिएगा। ओके, एंड यू डीलिंग विथ मरकरी प्लैनेट। ओके, मरकरी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन गाइस। आप कैसा सोचते हो, आप कैसा कम्युनिकेट करते हो, आप कैसा बोलते हो, आप लोगों के साथ में कैसे डील करते हो, आपके इस महीने आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, सीखते हुए दिख रहे हो, अच्छा सोचते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिखे, जैसे कि मैंने कहा। एंड द आउटकम इज शेयर, दिस इज ऑल्सो ट्रैवल कार्ड। ओके, या वाओ, लेट्स फाइंड आउट कैंसर लीडर कार्ड आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट एल्स फॉर ओके कैंसर, दिस इज़ यू गाइस। इस महीने आप अपने बारे में सोच रहे हो। अगर ओके लेडीज़ हैं तो आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने ख्याल रख रहे हो, और अगर जेंट्स हो तो आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। ओके कैंसर, कोई भी पर्सन, कोई भी लेडी पर्सन हो सकते हैं, आपकी लवर, आपके बॉस, उनके बारे में सोच रहे हो। अदरवाइज अगर आप लेडीज़ हो तो आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने आप के बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लवर। ओके, पार्टनरशिप हो रहा है, लव बॉन्ड होती हुई दिख रही है। स्वाइन का कार्ड है, राइट, सी बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ पाक, सोशल नेटवर्किंग में जाते हुए दिख रहे, सोशल नेटवर्किंग होती हुई दिख रही है। लोगों से मिलकर बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, एंड आपका सोशल नेटवर्किंग बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके,
एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैन। मे बी शायद अगर आप लेडीज़ हो तो आप इस पर्सन के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं जो आपको आपके फाइनेंस में हेल्प करे, आपके सिचुएशन में हेल्प करे, या फिर ये लवर भी हो सकते हैं। ओके, इन दिस 3 कार्ड इज गाइस। ओके, आपके कोई भी ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकते हैं या लव पार्टनरशिप हो सकते हैं। ओके, उनके साथ में आपकी मीटिंग होती हुई दिख रही है, या फिर आप अपने प्लान को डिस्कस कर रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो। ओके, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। ओके, 28 एंड 29 है। अगर आप लेडीज़ हो तो आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, बॉन्ड के बारे में सोच रहे हो, और कैसे मीटिंग करें उसके बारे में सोच रहे हो। ओके, अगर आप जेंट्स हो तो आप अपने इस लेडी के बारे में सोच रहे हो कि कैसे और ज़्यादा बॉन्ड बढ़ाए और सोशलाइज हो, कैसे मीटिंग करें उसके बारे में सोच रहे हो। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।